आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यार भरी सेशन में। आज हम आप सभी के साथ मिलकर ये प्यार भरी क्लास 27 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसमें बेहतरीन लेवल के जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, हम उसका डिस्कशन आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बड़े आराम से खूबसूरत तरीके से इस क्लास को देखिएगा और पहले क्वेश्चन को खुद बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको उसका आंसर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, पहले आप इसको बनाकर देखेंगे। दिग्विजय इज गोइंग टू आस्क हिज मदर टू असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। विच कोर्स ही शुड परसू, कौन से कोर्स को उसे करना चाहिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। ही इज स्टिल का मतलब क्या समझ में आया? जब दिग्विजय नाम का कोई बच्चा है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि कौन सा उसे कोर्स करना चाहिए, तो यानी कि वो अपने डिसीजन खुद ले नहीं पा रहा है। अब डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा है तो उसने अपनी मम्मी से ये चीज पूछा। ही इज स्टिल, तो वो क्या है अभी भी? टाइड टू हर नेक। क्या वो उसकी गर्दन पे चिपका हुआ है? तो सर ये तो कोई ईडियम ही नहीं होती। क्या वो उसकी साड़ी से बंधा है? हाँ, पति हो तो बात हम किसी दूसरी सेंस में जोड़ दें, लेकिन ऐसा कोई सेंस है नहीं। ठीक है ना। टाइड टू हर सिल्वर स्ट्रिंग कोई नहीं, तो आप कहेंगे सर टाइड टू हर एप्रन स्ट्रिंग। एप्रन अपने आप में एक ड्रेस होती है। जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं, जो प्रोफेशनल कुक होते हैं, वो अपनी ड्रेस पे ऊपर बांधते हैं काम करते हुए ताकि कपड़े गंदे ना हो। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब ईडियम होती है जिसका मतलब होता है किसी मतलब इंसान के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना। ठीक है ना, खाने के लिए, हर चीज के लिए, खासकर माँ के ऊपर डिपेंड होना। क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखते हैं। क्रॉस वंस पाम विद सिल्वर। टू क्रॉस वंस पाम विद सिल्वर, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? रास्ता काटना। पाम हो गया ये, अब इसमें क्या कर देना है सर? इसका मतलब होता है किसी को सिल्वर देना। पुराने जमाने की बात है, जब हम इजिप्शियन लोगों के बारे में अगर करेंगे तो उनकी ना आपस में लेन देन की जो मुद्रा थी, करेंसी थी, वो सिल्वर थी, चांदी थी। तो चांदी के आधार पर लेन देन करके किसी से काम करवाना, तो इसका मतलब क्या होगा? आप किसी भी इंसान को क्या दे रहे हैं? एक तरीके की रिश्वत दे रहे हैं। रिश्वत के लिए अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं तो ब्राइब यूज करेंगे। ब्राइब कहाँ है? यहीं पर है। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है ना जी। तो किसी को रिश्वत देकर उस इंसान से अपना काम करवाना, अपने किसी तरीके का पर्पस सोल्व कराना। देखो ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। मेथड टू माई मैडनेस। अब कोई भी मेथड, मेथड मीन्स टेक्निक है, कोई तरीका है, और किस चीज के लिए? मेरे पागलपन के लिए। अब आप एक सोचिएगा, देखिए कई बार फिल्मों में भी हमने देखा है, कुछ देशभक्ति की फिल्में होती हैं। उन देशभक्ति की फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हीरो होता है, जो देश के लिए लड़ रहा होता है, वो अपने देश को हर हालत में मतलब बचाने के लिए किसी भी पागलपन तक गुजर जाता है। अब वो जो पागलपन होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि कुछ भी किया जाए लेकिन अंत भला लेकर ही आना है। समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल, जो अनप्रेडिक्टेबल है, एंड कैन कॉज डैमेज। डैमेज वाला पॉइंट नहीं जचेगा। टू गेट समवन ड्रंक, किसी को शराब पिला देना। टू स्टेट अ फैक्ट सो दैट देर आर नो डाउट्स और ऑब्जेक्शंस, किसी चीज को ऐसे व्याख्या कर देना कि उसमें कोई डाउट या ऑब्जेक्शंस ना आए, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेंज, अजीब इंसान, क्रेजी एक्शंस, जो देखने में मीनिंगलेस होते हैं लेकिन अंत में सारे के सारे अच्छा मतलब उसका परिणाम निकलता है, तो सबको लगता है कि यही करना अच्छा है। तो यही इसके लिए बेहतर आंसर बनता है। तो देशभक्ति से इसको आप कनेक्ट करके आराम से समझ सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट दिस क्वेश्चन। कैच अ वीजल अस्लीप। देखो वीजल एक दो तरह के मीनिंग बनाता है। एक तो वीजल होता है जो बहुत शातिर इंसान होता है, सतर्क होता है, शातिर होता है। एक वीजल छोटा सा क्रिएचर भी होता है, ठीक है ना, गिलहरी जैसा लगा लीजिएगा, शातिर होता है, नेवला कह लीजिए। कैच अ वीजल अस्लीप, सोते हुए को पकड़ लो, जग गया तो ये बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। तो इस तरह के इंसान की बात करें। टू सरप्राइज समवन हु इज नॉर्मली अलर्ट, जो अलर्ट है, श्रीव्ड है ना, ऑन ग्राउंड, ऑन गार्ड है। गार्ड का मतलब भी क्या होता है? अपने आप की सेफ्टी के लिए सतर्क है। तो ये आंसर हो सकता है। टू सक्सीड इन एक्सट्रैक्टिंग,
ठीक है ना, टू सक्सीड इन एक्सट्रिकेटिंग वन सेल्फ सम अनप्लीजेंट, ठीक है ना, किसी मुसीबत से एक इंसान अपने आप को निकाल ले, ये तो नहीं है। स्क्वीज कर देना नैरो स्पेस में, नहीं। टू गेट समवन स्लीप, नहीं सर। तो यही करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल हमारे सामने आता है, क्या कहता है, लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है हमें एन ओवरली इलेबोरेट, ओवरली का मतलब जरूरत से ज्यादा, और एलेबोरेट का मतलब विस्तार में, और ऑस्टेंशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब हमें क्या समझ में आता है, जो एक्टिव प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जो इलेबोरेट है, जो खुलकर दिखाया जाता है सब कुछ, इवेंट और मार्केटिंग डिस्प्ले, है ना, मार्केटिंग में जिसमें मार्केटिंग होती है, दैट डिस्पाइट इट्स फ्लैशी अपीयरेंस, फ्लैशी का मतलब चमक दमक भरी इसकी अपीयरेंस भले ही हो, फिर भी कभी कभी लैक करती है, कमी होती है सब्सटेंस और रियल कंटेंट में, है ना, रियल कंटेंट वाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के शो को हम शैंकी स्पोनी नहीं कहते, इसका कोई सेंस नहीं होता। बेसिकली ये एक पैदल यात्रा होती है, पद यात्रा इसे कह लीजिएगा, है ना, अमरनाथ जी की यात्रा पद यात्रा करते हैं, तो आप इसको सामान्य तरीके से कह सकते हैं, क्या चीज, लेट अस गो शैंकीज पोनी। वन ट्रिक पोनी की अगर हम बात करते हैं, तो कोई एक ही मतलब सिंगल आर्ट में जो एक्सपर्ट होता है, सिंगल आर्ट एक्सपर्ट होता है। फ्लॉगर डेड पोनी, इसका मतलब क्या होता है, मतलब यूजलेस चीज पर एफर्ट्स लगाना, मरे हुए घोड़े पर चाबुक लगाना, है ना। तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है मेरे बच्चों। ये बढ़िया सवाल है, हर तरह के क्वेश्चन में ये आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमें कहता है बी वेटिंग इन द विंग्स, है ना। अब इसका मतलब हमें समझ में आता है, जब कोई इंसान, मेरे बच्चों, जब कोई इंसान इंतजार करता है और अपने पंखों को सिकोड़ लेता है, तो इसका सेंस क्या जनरेट होता है, बी वेटिंग इन द विंग्स, है ना। इसका मीनिंग हमें समझ में आता है, जब कोई इंसान मतलब किसी दूसरे के लिए तैयार बैठा है कि ये हटे तो मैं अपनी जगह ले लूं। या फिर आप ऐसे भी सोच लीजिएगा, जब किसी एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है ना, तो फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रही होती है, तो एक फ्लाइट टेक ऑफ जब करती है, तो पीछे दूसरी वेटिंग में होती है कि ये एक बार हवा उड़ान भरे, मैं पीछे इसके उड़ूं, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब लिमिट नहीं करना होता है, ठीक है ना। टू बी प्रोटेक्टेड, ट्यूटर्ड, नर्चर्ड और केयर्ड फॉर बाई वन वन, ठीक है ना, किसी ने आपकी देख रेख करी, आपको पाल पोस कर बड़ा, क्या ऐसा नहीं है। सफर नेगेटिव वर्ड है, टू बी रेडी एंड अवेलेबल टू हेल्प, रिप्लेस वाला मीनिंग इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है, रिप्लेस वाला मीनिंग इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल, टू डू और से समथिंग टू स्पॉइल अ सेटिस्फैक्ट्री प्लान और सिचुएशन, कुछ भी करना, कुछ भी ऐसा कहना, है ना, जो बिगाड़ दे सेटिस्फैक्ट्री प्लान को या सिचुएशन को। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कोई प्लानिंग किसी ने की थी, कोई सिचुएशन किसी ने तैयार की थी, अब उसको बिगाड़ दिया, है ना, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक ईडियम याद होगी जिसे हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, लड़ाई की जड़ इसे हम कहते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का, लड़ाई की जो जड़ है। तो पटैटो नहीं, टमाटो नहीं, गुआवा नहीं, एप्पल से ही सारा खेला बिगड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, एप्पल ऑफ कंटेंशन भी इसे कई बार कह दिया जाता है। तो इसी एप्पल से ही आंसर बनना है, ठीक है ना जी। तो काम बिगाड़ देना, पानी में आग लगाना। एथ क्वेश्चन है रैप समवन इन कॉटन वूल, किसी इंसान को लपेट देना कॉटन वूल से, और वो भी चारों ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो समझ में आता है कि किसी भी इंसान को लपेट देना, किससे, कॉटन वूल से, है ना। कॉटन वूल किस चीज के लिए यूज होती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, हीट हो जाए, है ना। यानी कि इसका मतलब जो बाहर सर्दी है वो अटैक ना करे। तो इसका मतलब टू फॉइल्ड कॉयल और बैंड कंप्लीटली अराउंड समवन और समथिंग, तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो कभी पूछा ही नहीं जाता, लिटरल का मतलब शाब्दिक अर्थ है, ईडियम का शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग यहां पर है। ब्रिंग कॉटन वूल एंड कवर अ पर्सन टू हाइड हिम, नहीं सर। ट्राई टू हाइड द सिन, सिन का मतलब होता है बेटा पाप, पाप को हम VICE से नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। धर्म के विरुद्ध किए गए काम को पाप कहा जाता है, कानून के विपरीत किया गया काम अपराध कहलाता है। अपराध के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, जबकि पाप के लिए आपको कुछ करने की बजाय सोचना भी पाप हो सकता है। आपने किसी लड़की को देखा, दिमाग में गलत विचार आ गया, ये पाप है। आपने किया कुछ नहीं है, लेकिन आपके मन में पाप हो गया।
समझ रहे हैं? और अपराध तब होगा जब आप उस लड़की को फिजिकली छेड़ेंगे या उसको मोलेस्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। टू डांस निम्बली, निम्बली का मतलब होता है क्विकली, ठीक है ना, क्विकली विद अ लाइट फैंसी स्टेप, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना ये मतलब फिल्मों में बहुत सारी हीरोइंस हैं जो बहुत अच्छे से डांस करती हैं, उनका स्टेप वर्क बहुत अच्छा होता है, बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा रखता है ना। कोई भी आप गाना याद करेंगे। तो कोई भी इंसान मस्ती में तब झूमता है, तब घूमता है, जब वो बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है ना। ओके, टू ट्रिप ऑफ द टंग, सर ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है, टंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। इसका मतलब तो क्या होता है ना, जिसको आसानी से बोला जा सके, ये वो है, टंग बोलने से संबंधित है, ट्रिप का मतलब आसानी से बोल दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। ट्रिप ओवर वंस टंग, सर ये भी नॉनसेंस हो गया। सेट ऑफ द ट्रिप वायर, नहीं सर, तो आप कहेंगे ट्रिप द लाइट फैंटेस्टिक, है ना, ट्रिप द लाइट फैंटेस्टिक। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, जब आप मस्ती कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, उस चीज को आप कहते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो हियर वी हैव द आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, स्क्रीन को मतलब रोक के आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब की बार, आखिरी बार, अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए एसएससी प्रथम बैच करियर विल ऐप पर अवेलेबल है। आप उस बैच से ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरीज को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। बाय एवरीवन।